जहांगीर तक बता देना, जिसको मटेरियल नहीं मिला शांति से रहिएगा, मटेरियल दे देंगे अभी। और शाहजहां के बारे में आज पढ़ाना था। देखिए एक पुराना छोटा सा क्वेश्चन, 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? चौसा। 1540 में कन्नौज, कन्नौज का युद्ध हुआ। इसी को क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध। देखिए यहाँ हम आपको स्पष्ट बताए थे 1540 में हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश होना। क्या डायरेक्टली 1540 में छोड़ दिया या छुपता फिरता इधर उधर था? छुपता फिरता था। लेकिन दिल्ली छोड़ना पड़ गया कब? 40 में। क्या कंप्लीट भारत छोड़ के 40 में चला गया? एक तो पहले कंप्लीट भारत छोड़ के गया नहीं, और उस समय पाकिस्तान भी किसमें था? भारत, लाहौर वगैरह सब वही था। तो ये धीरे धीरे पंजाब के एरिया में कुछ दिन शरण लिया, और यही 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ दिया, जहां अकबर का जन्म हुआ। तो इसका क्या कहना है हर वाला कि सर ये जो 15 हुमायूं तो 42 में चल गया, कहीं ये 20 साल का तो नहीं था? इसका जो भी दोस्त है इस पे कभी विश्वास मत करना, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। ये हम स्पष्ट उस टाइम बताए थे लाइव। साउंड बढ़ाइए, कनपोर्ट कहीं का साउंड तो ठीक है जा रहा है। ये हम जब अकबर पढ़ा रहे थे तो ये बात को हम बताए थे कि नहीं बताए थे? उसका दोस्त कौन है? लाल टी शर्ट चश्मा वाला, एगो तुमको अपने चश्मा लगाया सूझेगा नहीं, इससे दोस्ती ठीक नहीं है। लड़की सब क्या हंस रही है सर? चलिए ध्यान समझिए। अब आपको जहांगीर के बारे में पढ़ाया था, एक बार थोड़ा जहांगीर के बारे में पूछ लिया जाए। हाँ, सवाल पूछेंगे बता देंगे जहांगीर। अब देखिए मुगल बादशाह में बहुत बड़ा दम नहीं रह गया। शाहजहां कल औरंगजेब, औरंगजेब के बाद सब लोल, सबका सब औरंगजेब के बाद क्या? लोल। चलिए जहांगीर के बारे में बताते हैं। इसका जन्म 1559 में किसके गर्भ से हुआ था? मरियम उज्जबानी। मरियम उज्जबानी किसका नाम था? हरखा बाई, उन्हीं को क्या कहते हैं? जोधा बाई। बचपन का नाम बोलिए। शुरुआत में कितनी पत्नियां? मान बाई और जगत गोसाई। इसके शराब पीने और नीतियों से किसने सुसाइड कर लिया? जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया। आगरा के किला में इसने कौन सा जंजीर लगवाया? न्याय की जंजीर। क्या बनाया? न्याय का। अपराधियों का नाक काट करने की व्यवस्था किसकी थी? इसने। जहांगीर ने कहा न्याय के लिए प्रसिद्ध था, नाक काट लो, कान काट के छोड़ दो। घर का क्या करो? कुर्की कर दो। कुर्की माने घर छोड़ दो, बाकी सारा सामान निकाल लो। कुर्की जब घर का होता है ना, तो समझिए घर का कुर्की मतलब जिस तरह से नया घर कैसे बनता है वैसे ही कर देता है। सब सामान नोच ले जाएगा। काटी ठोके रहेंगे ना, कपड़ा टांगने के लिए कटियो उखाड़ ले जाता है। कुर्की का मतलब केवल स्ट्रक्चर छोड़ना। कुर्की का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। अभी नया नया घर फाइनल हुआ है, ठेकेदार निकला, अब क्या करेंगे आप? प्लास्टर कराएंगे, पेंट कराएंगे, सब नोच ले जाता है। घर पे रेलिंग लगाए रहेंगे ना, सीढ़ी पे रेलिंग वो उखाड़ ले जाता है, कुछ नहीं छोड़ता है। गेट लगाए रहेंगे, गेट उखाड़ ले जाएगा। कुछ क्यों उखाड़ ले जाता है? जाए दादा। कौन है? कुछ कुछ गरहन में हुआ रहता है। भाई कुर्की, इनकाउंटर, फांसी ये क्यों दिया जाता है? आप कुछ ना कुछ अच्छा काम किए होंगे, बस उसी लिए दे दिया गया। चलिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। मद्यपान पर रोक लगाने वाला शासक कौन था? जहांगीर के समय 2 दिन मीट नहीं काट सकते थे। कौन कौन? रविवार और बृहस्पतिवार। रविवार को क्यों किया था अकबर? बृहस्पतिवार के दिन अकबर के बेटे का नाम खुसरो, बेटा का नाम खुसरो। आगे जाके क्या बना? शाहजहां। शाहजहां क्यों दिया गया? क्योंकि उसने दक्षिण भारत जीत लिया। दक्षिण भारत सॉरी खुर खुश सॉरी तो खुर खुर्रम था, सॉरी सॉरी, 2 को बेटा था, खुसरो और खुसरो को ने क्या किया था? विद्रोह किया। खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। उसको क्या कर दिया गया? फांसी दी। और उसकी सहायता किसने किया था? मान सिंह। और किसने किया? अर्जुन देव को क्या कर दिया गया? फांसी। चित्तौड़ अभियान किसके समय पूरा हुआ? चित्तौड़ के राजा 1615 में कौन थे? अमर सिंह। लेकिन अमर सिंह ने जब संधि किया तो घर द्वार छोड़कर चले गए, अपने बेटे करण सिंह को साम्राज्य दे दिया। इसने अपने सबसे योग्य पुत्र खुर्रम को कहां भेजा? दक्षिण भारत में इसने किस शासक को हराया? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने अर्थव्यवस्था में कौन से सिद्धांत को अपनाया था? टोडरमल के। दक्षिण भारत जीतने के बाद खुर्रम का नाम क्या हो गया? हाँ, शाहजहां। क्या हो गया? आगे बढ़ जाए। कंधार सॉरी, जहांगीर के समय कंधार शांत था या विद्रोह हुआ था? विद्रोह। जहांगीर के शासनकाल में न्याय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, जबकि इसके समय सर्वाधिक विकास किसका हुआ था? जहांगीर ने का बहुत ही पसंद कहावत था कि मैं अगर कोई चित्र, किसी चित्र को अगर 10-15 लोग मिलकर बनाए हैं तो वो बता सकता है कि चित्र का ऊपर का हिस्सा किसने बनाया है, आंख किसने बनाया है, भौं किसने बनाया। ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे एक मुगल काल में कितने शासकों ने आत्मकथा लिखा है? कौन कौन? बाबर और जहांगीर की प्रेयसी का नाम क्या था? अनारकली की मृत्यु कब हुई थी? 1615 में। कहां पर मृत्यु हुई? लाहौर। इसने मकबरा में क्या लिखा? सुनिए, यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद। पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे जी? सब चीज पढ़ा दिए थे, बस अजय रिवाइज आपको बता रहे हैं। जहांगीर में धार्मिक दृष्टि से क्या था? सहिष्णु। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। दीपावली के दिन जुआ खेलने पर छूट दिया। सूरदास को आश्रय दिया, जबकि अकबर ने किसे दिया था? तुलसीदास। तुलसीदास को नौरत में शामिल होने की अकबर ने ऑफर दिया था कि नहीं? क्या उस ऑफर को तुलसीदास ने लिया? वेरी गुड। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसमें पुरुषों को कान छेदाना और उसमें रत्न पहनना फैशन बन गया। तो पुरुषों को कान छेदाना किसने चालू किया था? आप में से कितने लोग छेदवाया? 2-4 को छेदवाया यहाँ पे। आप में से लड़की सबका काम है यार, ये सब छोड़ दो।
कान छेदाने की परंपरा सबसे पहले किसने चालू किया था? जहांगीर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब तो यहाँ छेदवा लेती है, वो पूरा इसे 3-3 कैसे, हमको लगता है कुछ दिन में उधर के पूरा छेदवा के मच्छरदानी कर देगी सर, आर पार दिखेगा हम। जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है, ये 3 गो हो ही गया अभी, आने वाले 50 साल में 8-10 गो छेद देगी सब। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख, किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? जहांगीर का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने तो, जहांगीर के समय पुर्तगाली आ चुके थे कि नहीं आ चुके थे? हाँ, आ चुके थे। समझिए ध्यान से, जहांगीर के समय पुर्तगाली आ चुके थे। यहाँ तक बता दिए थे ना अशोक के कौशाम्बी। जहांगीर के बारे में थोड़ा आगे बता देते हैं। दे दो मटेरियल, ले लो पीछे आप लोग, फॉरवर्ड कर दो एक दूसरे में, शांति से बैठा रहो करो। बकलवा बैल कहीं का गांव का प्रसादी ना है सब। आज तक ऐसा कोई रहा है जिसको पीडीएफ ना मिला हो? लेकिन बैल सब एकदम खटखटीले रहेगा से एकदम, कम को मन करता ना ओखली में मुंह डाल के कूच दे, अदरक कैसन घुसिया देता है सब एकदम। चलो ध्यान समझिए, कहां तक बता दिए इसमें? कौशाम्बी तक। देखो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा थे जेम्स। क्या थे? जेम्स। जेम्स जो थे, जी हाँ भाई जेम्स प्रथम, अरे यार जेम्स, या जेम्स प्रथम, कई के खानदान, जेम्स प्रथम। इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को, और एक पत्र लिख कर भेजा। ध्यान से समझिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने राजदूत कैप्टन हॉकिंस को क्या भेजा? एक पत्र भेजा। किसके नाम पर? अकबर के नाम पर। किसके नाम पर? अकबर के नाम, कि जाके अकबर को दे देना। सुनो ना ध्यान से, किसके नाम पे भेजा? लेकिन 1605 में किसकी मौत हो गई थी? अकबर की मौत हो गई थी। जब तक कैप्टन हॉकिंस पहुंचा तो यहाँ किसका शासन था? जहांगीर का। किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। जबकि पत्र किसके नाम पर आया था? अकबर। तो जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस ने फारसी भाषा में बात किया। किस भाषा में? फारसी। मुगलों की राष्ट्रीय भाषा क्या थी? राज फारसी। और कैप्टन हॉकिंस ने बात किसमें किया? फारसी। और टाई हुई लगाया था, सीबीएसई बोर्ड का था और अंग्रेज था। इसको लेट क्यों हो गया 3 साल पता है? क्योंकि इसे बात किससे करना था? अकबर से। लेटर किसके नाम का था? अकबर के नाम से। ये क्या सीख रहा था? फारसी। सीख लिया फारसी, तब तक पहुंचा दरबार में। अकबर बादशाह आप बहुत महान हैं, आपकी तारीफ पूरे इंग्लैंड तक होती है, आपको हमारे राजा बहुत याद करते हैं। जहांगीर ने कहा अबू मर चुके हैं, अबू मर चुके हैं, हम जहांगीर है उनके बेटा, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो उसने, अकबर ने किसे सम्मान दिया? कैप्टन हॉकिंस को। और कैप्टन हॉकिंस की विद्वता को देखकर इसे इंग्लिश खान कहा। क्या कहा? इंग्लिश खान की उपाधि दिया। इंग्लिश खान की उपाधि दिया। खान उस समय एक ऑनरेरी पद हुआ करता था, खान की उपाधि दिया था। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से क्या मांगना चाहते थे? व्यापारिक छूट मांगना चाहते थे। लेकिन यह व्यापारिक छूट किससे मांगने गए थे? अकबर से। और आप बताइए अंतिम समय में अकबर और जहांगीर में क्या अच्छा संबंध था? नहीं तो क्या इन्हें व्यापारिक छूट मिलेगी? तो मुगलों से पहली बार व्यापारिक छूट मांगने आया कौन था? हाँ, कैप्टन हॉकिंस। और क्या इसे कैप्टन हॉकिंस को मिला था व्यापारिक छूट? हाँ नहीं, व्यापारिक छूट से नहीं मिला। व्यापारिक छूट किसको मिला था इसके बाद जो आया? अब आप ही बताइए। इसके बाद 1615 में आया और वहां के राजा थे जेम्स प्रथम। कौन थे? जेम्स प्रथम। इन्होंने भेजा टॉमस रो को। किसे भेजा? टॉमस रो। ये भी किस भाषा में बात किया? फारसी। तो एक थोड़े ना इंग्लिश खान की उपाधि मिल जाएगी। अब पता चला जो अंग्रेज फारसी बोलने लगेगा सबको क्या चीज दीजिएगा? इंग्लिश खान की उपाधि। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको टॉमस, ये कौन सा गया? जेम्स प्रथम। इसने अब की बार किसको भेजा? टॉमस रो। और टॉमस रो को जो पत्र लिखकर भेजा, अब की बात पत्र किसके नाम पर था? जहांगीर के नाम पर। किसके नाम पर? जहांगीर के नाम पर। और पहली बार अंग्रेजों को व्यापारिक छूट जहांगीर के शासनकाल में किसे दी गई थी? टॉमस रो को। किसे दी गई? टॉमस रो को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसे दिया गया था? टॉमस रो को। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? टॉमस रो को ही व्यापारिक छूट मिली थी। इसके दरबार में पहला अंग्रेज कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद कौन आया? टॉमस रो। कैप्टन हॉकिंस के पास जो पत्र था वो किसके नाम का था? लेकिन अकबर की क्या हो चुकी थी? मृत्यु। अकबर की क्या हो चुकी थी? मृत्यु। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। टॉमस रो के हॉकिंस को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? इंग्लिश खान। किसकी? इंग्लिश खान की उपाधि दिया। और इसको सूबेदार, इसको वो भी बनाया मनसबदार। क्या बनाया? मनसबदार। तो कहा कि हम मनसबदारी लेके क्या करेंगे? मनसबदार में क्या होता है? ठेका। इतना सेना का देख रेख आप कीजिएगा, लीजिए इतना पैसा। डायरेक्ट पैसा देता था कि किसी जमीन की जागीरदारी दे देता। मतलब आओ जमीन देखिएगा, वहां से जागीरदारी लीजिएगा और उस पैसा से अपना सेना का मेंटेन कीजिएगा। एक के आदमी सेना भी देख लिया, वही आदमी जागीर भी वसूल कर लिया, टेंशन फ्री हो गया अकबर बादशाह। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नूरजहां से इसका विवाह कब हुआ था? 1611 में। नूरजहां से विवाह कब हुआ? 1611। बता दिया था ना जी। 1627 में मृत्यु इसकी कहाँ हुई थी? विद्रोह किया था इसका बेटा ने लाहौर में, लेकिन लाहौर में जेल से ये किसके सहयोग से छूट गया? नूरजहां। लेकिन अफसोस वर्ष वहीं उसकी क्या हो गई? मृत्यु। बताइए इसके मकबरे का निर्माण शाहजहां ने कराया है या जहांगीर? नूरजहां ने कराया। नूरजहां ने आगरा में एक आदमी को और मकबरा बनवाया, अपने पिता ग्यास बेग। इसके पिता ग्यास बेग। ग्यास बेग को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया? एतमातुद्दौला। कौन सी उपाधि? एतमात। नूरजहां का पुराना नाम मेहरुन्निसा। नूरजहां का पुराना नाम मेहरुन्निसा। नूरजहां का पुराना नाम। ये किस परंपरा को मानती थी? ईरानी परंपरा। ईरानी परंपरा। इसके पति कौन थे? अली कुली बेग। अली कुली बेग, उन्हीं को क्या कहा जाता था? शेर अफगान। अली कुली बेग को क्या कहा जाता है? शेर। मेहरुन्निसा यानी नूरजहां मुगल दरबार में किसकी सेवा करने आई थी? सलीमा बेगम की सेवा करने आई थी। मेहरुन्निसा के माता का नाम असमत बेगम। गुलाब से किसकी खोज की थी? इत्र की। इसकी भाई का नाम आसफ खान। भाई का नाम
आसफ खान की बेटी थी ये मुमताज। आसफ खान की बेटी क्या थी? तो मेहरुन्निसा की क्या लगे, नूरजहां की क्या लगेगी? भतीजी। इसने भतीजी को किसको फंसाने की जिम्मेदारी दिया? शाहजहां। क्या मुमताज फंसाने में सफल हुई? कौन फंस गया? फंस गया। तो अब शाहजहां के बारे में पढ़ते, ये तो पढ़ा दिए थे आप लोग को। किसी को दिक्कत? पीडीएफ डाल दीजिए ऊपर, लाइव वालों को पीडीएफ जा चुका है। आगे बढ़े। नूरजहां, पियट्राडोला, पहली बेदाग पत्थर की इमारत कौन सी थी? एतमादुद्दौला का मकबरा। उसके बाद क्या बना? ताजमहल। इसमें पहली बार पियट्राडोरा शैली का प्रयोग हुआ। पियट्राडोरा क्या होता है? देखिए, ऐसे सफेद संगमरमर ले लिए, अब इस तो सफेद रहेगा, अब इसमें डिजाइन बनाना है, तो मान के चलिए कोई फूल बनाना है, ऐसे करके कोई फूल बनाना है इसमें, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये फूल बनाना है, तो पहले क्या करते थे लोग कि अगर इसके ऊपर फूल बनाएंगे पेंट करके तो खुरदुरा दिखेगा, तो इसको इस डिजाइन का पहले पेंसिल से फूल बना दिया जाता था, फिर छीनी हथौड़ी से उतना दूर का पत्थर उड़ा दिया जाता था, गड्ढा होता था, और जितना एमएम गड्ढा है उतना ही एमएम का कोई दूसरा नीला या लाल पत्थर को काटकर उसमें फिट किया जाता था मसाला लगा के, और इस तरह फिट किया जाता था कि आप दिन रात यहाँ रगड़ते रहिए, आपको पता नहीं चलेगा कि अलग है, वह कलर अंतर दिखेगा, लेकिन ऊपर से इतना चिकना रहता था, इतना चिकना कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा कि जैसे नीचे से पत्थर लगाया, काट के जोड़ा गया रहता था, लेकिन इतनी फाइन कारीगरी रहती थी कि इसको कोई मतलब आज तक नहीं पता कर पाया। इस वैली को कहा जाता है पियट्रा डोरा। पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? एतमातुद्दौला के मकबरा में। आगे बढ़े। ये तो पढ़ाई दिए थे कल ही, पिछले ही साल पढ़ा दिए थे, पिछले साल कर रहे हैं, मतलब पिछले वीक में। अब किसके बारे में पढ़ना है? शाह जहां। शाह मतलब होता है राजा, अमित शाह। जहां मतलब दुनिया का राजा, शाह जहां। बचपन का नाम खुर्रम, बचपन का नाम खुर्रम। चलिए किसके बारे में पढ़ते हैं? शाहजहां। शाहजहां का पीडीएफ आप में कितने लोग को मिल गया? किसी को नहीं? आज पढ़ाएंगे तब मिलेगा। पहले पीडीएफ हुआ देख लेते हैं ना, तो खदखदाने लगता है सब। पीडीएफ को पहले दे देते हैं तो एकदम खदखदाने लगेगा सब। सब पता है हमारा। चलिए ध्यान देखते हैं। इसके बचपन का नाम हुआ खुर्रम। इसका जन्म किसके गर्भ से हुआ? जगत गोसाई। किसके गर्भ से? जगत। ये वही जगत गोसाई है जो जहांगीर की नीतियों से तंग आकर क्या कर लिया था? अब समझ में आता है अपने बाप के खिलाफ विद्रोह क्यों किया था? हाँ भैया, लास्ट में यो विद्रोह किया था। लाहौर के किला में किसने बंद करा दिया जहांगीर को? शाहजहां। अब पहला विद्रोह किसने किया था? खुसरो। हाँ खुसरो। अरे भाई, किसी का बाप 4 को बियाह करेगा तो विद्रोह नहीं करेगा? पक्का विद्रोह करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता विद्रोह नहीं करेगा। हमारा एक दोस्त था, हम लोग जब पढ़ते थे तो उसके पिताजी दरोगा थे, ठीक है, और मेरा दोस्त था, एक उसकी बहन थी, तो बड़ी बहन की शादी हो गई, और जैसे शादी हुई ना उसके 6 महीना 7 महीना बाद मेरा जो दोस्त था उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना थी, और उसके पिताजी 2-3 साल में रिटायर होने वाले थे। अब ऐसा अंदाजा लगे जिसने अपनी बड़ी बेटी का शादी कर दिया तो क्या छोटा 10-20-30-40 साल का तो होगा नहीं, तो रिटायर होने वाले थे 3-4 साल के अंदर। अब इसके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, बहन की शादी हो गई है, ये बेचारा क्या है अभी पढ़ाई कर रहा था, हम लोग उस समय ग्रेजुएशन में थे। इसका बाप क्या था? दरोगा। ये बैल ने क्या किया, उसका बाप एगो ग्रेजुएशन की लड़की से ब्याह करके लेकर चला। अरे भाई, उस शादी जब लग रहा था तो भैया ये परेशान था। अब आपको कैसा लगेगा आपके बाबूजी ब्याह करेंगे? हमसे आगे कह रहे हैं कि भाई देखना ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया। हम कहें कि तो गड़बड़ बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कैसे कहेगा? वो कह रहे कि हम क्या कहें यार। अब हम उनको समझाएं कि अंकल जी ऐसा मत कीजिए। हम उस समय ग्रेजुएशन में पढ़ते थे यहाँ पर। अब हमारा कहेंगे देंगे 2 हाथ तो ये गिर जाएगा। अब आप ही बताओ, ग्रेजुएशन के लड़का के पास क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है। कोई स्टूडेंट लाइफ में कोई वैल्यू भी नहीं रहता है। 1-2 हाथ लगाइयो देते तो क्या कर लेते? अब वो 1-2 हाथ इसीलिए नहीं लगाए ना कि कहीं उनकी और बेइज्जती हो जाती कि मारा किस लिए, मैटरवा पता चलता ब्याह करने के लिए और बेइज्जती हो, नहीं तो 1-2 हाथ सोट देता। हम कहे तोरा बाप एकदम फुल फॉर्म में ब्याह करबे करेगा। अब भाई साहब बहुत बड़का टेंशन हो गया। अब लड़कियां बेचारी, देखिए माँ बाप भी इतने कमीने होते हैं, लड़की अगर तुम्हारी बोझ बन गई ना बचपन में, काहे लिए तो पैदा करता है। उस 56 साल के बुढ़ा का शादी ग्रेजुएशन की लड़की से कर रहा था, और लड़की एकदम ग्रेजुएशन की लड़की कितनी उम्र होता है? अब बेचारा टेंशन में था, ये कह रहा है कि यार लड़कियां उम्र में हमरा से छोटा, हमरा का मम्मी कैसे कहेंगे? हाँ? अब हम क्या करें? अब ब्याह बारात लेके तो किया नहीं, नॉर्मली ऐसे ब्याह कर लिया मंदिर में जाके, ऐसे ब्याह कर लिया। हमसे कहा उस दिन उसने ना बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसने सिगरेट पिया। एक दिन पहले पूरा पी के लथपथ था। हम कहे यार तुम बहुत अफसोस, मेरे फ्रेंड सर्किल में कोई शराब नहीं पीता, हमारे जिंदगी में ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्त बोलते हैं ना कि दुनिया में एक कोहिनूर हीरा है, और मेरे पास 5 कोहिनूर हीरा जैसे दोस्त हैं। यहाँ इससे ज्यादा मेरे दोस्त भी नहीं, हमारे लिए कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमको बहुत तकलीफ हुआ यार, भाई तुम अपना करियर क्यों खराब करो? कहा कि तुम ही कुछ बताओ यार। हम कहे देख, कल तोरे बाबूजी का ब्याह, एक काम करना है, रिश्तेदार लोग अइबे करेंगे, तेरे बाबूजी को हम थोड़ा सा फुसलाएंगे तो लेके भाग जियो। तो क्या बात करता रहे? हम कह सुन, गोली मार उसको यहाँ पर। लड़की कैसी है? तो लड़की ग्रेजुएशन में थी और लड़की ठीक ठाक थी। हम कह देख, यहाँ से तुम्हारा 2 भलाई होगा, एक तो अपने बाप को उसकी जगह दिखाएगा, दूसरा उस लड़की की करियर बचाएगा, बाकी हम लोग हैं देख लेंगे। कहा सही में? सही में। हम कहा चल तू यहाँ से निकलियो कानपुर, कानपुर से आगरा, उसके बाद यूपी हिल लियो, यहाँ पे तुम्हारा बाप यूपी पुलिस में था उस समय, ऐसे होगा। तुम क्या कर रहे? हिल लियो यहाँ से सीधे। अब सोचा क्या किया ना लिया। इधर बाप बिजी थे, लेके भाग गया उसको। बहुत बड़ी खतरा है। हम लोगों ने पैसा वैसा दिया, भाई तू काम कर कहीं भी, अभी फिलहाल तो दिक्कत है, वैसे ले होकर भागा हरियाणा में। हरियाणा में इधर उधर रहा। अब भाई कभी हरियाणा कभी बिहार कभी इधर उधर जगह बदलता रहा। अभी एकदम आग बबूला था। हम लोग को कहा कि मतलब बर्बाद कर देंगे तुम लोग को। हम कहे सुनिए ना, बर्बाद कर दीजिएगा, यहाँ पे जिंदगी भर हम लोग ग्रेजुएशन में नहीं रहेंगे,
जिस उम्र में आप यहाँ पहुंचे ना, उस उम्र में हम आप जैसे लोगों से अपने मतलब क्या ही बोला जाए, उम्र में थे तो कुछ नहीं बोला आदमी, जिंदगी भर आदमी ग्रेजुएशन में थोड़े रहेगा। 2 साल बाद उनका बेटा और जो लड़की जिसको लेके भागा था, दोनों दरोगा हो गया। आशीर्वाद लेने गया था, तू आशीर्वाद नहीं दिया। हम लोग की भी लाइफ बड़ी अजीब अजीब रही थी भाई। पहले आज भी हमको ना मतलब एक इस काम पे हमको बड़ा वो होता है कि चल भाई ठीक किया तूने। और अगर उस दिन लेके नहीं भागा रहता, तो शराब पी के बर्बाद हो गया रहता, उस लड़की का जीवन नरक हो गया रहता यहाँ पर। तो माँ बाप के लिए भी कहते कि भाई इतना लड़की है भाई, उसकी भी अपनी भाई 3-4 साल छोटाई बड़ाई 5 साल तक एक एडजस्टेबल रहता है, चलता है। सोच रहा हूँ ग्रेजुएशन में है, रिटायर होने वाला है। हाँ, एक से एक खतरनाक। इसमें मेरा योगदान बहुत अच्छा था। तुम लोग अब आप लोग को देखते तो आप लोग बहुत कम बदमाशी किए हैं, हम लोग ना रिकॉर्ड वाला बदमाशी किए हैं। जो सुनता था दौड़ जाता, अरे ससुराल क्या किया रे भाई। चलिए आगे समझते हैं। कौन सी बात कर रहा है, तो कुछ करना है क्या ऐसा? भाई अब ये सब मत करना। इसके बाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नियम पास कर दिया कि जिसको भी लव मैरिज करना है ना, वो जिस लड़की के साथ लव मैरिज करना चाहता है, उसके लिए 50,000 रुपए उसमें अकाउंट में जमा कराए, लड़की के अकाउंट में, और 3 साल तक पैसा निकाल नहीं सकता है। तो भाई ये लड़का भागता कब है? इंटर ग्रेजुएशन मैट्रिक में भागता है सब, यहाँ पे नहीं भागना चाहिए सब में। एकदम जैसे ये वाला कंडीशन क्या था, ये मजबूरी बन गई थी भागना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ भी नहीं करता ना, तो हम लोग दोस्तों में इतना था कि कुछ भी नहीं होता ना, हम लोग उसको कुछ नहीं, जीवन भर उसको पाल पोस के एकदम हम लोग अपने पैसा से उसको देते। और इतना तो हम सारे दोस्तों में है कि भाई साहब मतलब भगवान की दया से सब लोग ठीक ठाक जगह पे। ज्यादा दोस्त नहीं बनाए, बट जिसको भी बनाए ना सब एक से एक है। कंफ्यूजन हो जाता है हम लोग में कभी कभी डिस्कस में भी, भाई आगे कौन है, कौन ज्यादा आगे। कोई पब्लिक प्लेस में आगे है, तो कोई कंपनी के पोस्ट पे आगे है। सब लोग जैसे पब्लिक प्लेस में हम फेमस है, बट ऐसा नहीं है कि कोई फेमस नहीं है तो वो सक्सेस नहीं है, बहुत बड़े बड़े भी है सब। तो खैर आप लोग भी दोस्ती भी ज्यादा नहीं। और हाँ, जहांगीर वाला आदत नहीं, बहुत खचरा था। बचपन का नाम बोलिए। बचपन का नाम खुर्रम, माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बचपन माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? खुर्रम को। ध्यान से देखिए, जगत गोसाई इसकी क्या थी? माता थी। इसे दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो प्रारंभिक अभियान में इसने क्या जीत लिया? दक्षिण भारत। क्या जीत लिया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में किसे हराया था? मलिक अंबर को। दक्षिण भारत में किसे हराया? मलिक अंबर को हराया था। किसे हराया था? मलिक अंबर को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मलिक अंबर को इसने क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। यहाँ पर इसे दक्षिण भारत जीतने के बाद ही जहांगीर ने इसे किस चीज की उपाधि दिया था? शाहजहां की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? शाहजहां की उपाधि दिया था। और उसके बाद दक्षिण भारत जीतने के बाद इसने जब शाहजहां की उपाधि दिया था, अंतिम समय में इसने किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था? जहांगीर के खिलाफ। इसने किसके खिलाफ विद्रोह किया? जहांगीर। यह विद्रोह कहां किया था? लाहौर में। विद्रोह किसके खिलाफ किया? जहांगीर के। और कहां पर विद्रोह किया? लाहौर में विद्रोह किया था। विद्रोह करने के बाद ये क्या बन गया था? राजा बना था। क्या बना था? राजा। इसका पुर्तगालियों के साथ क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। पुर्तगाली के साथ। किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ झगड़ा हो गया था। और अंग्रेजों ने तो जहांगीर के समय ही पैर पसारना चालू कर दिया था। साथ ही इसका छठे 5वें गुरु से किसका झगड़ा हुआ? जहांगीर। और 6वें गुरु हरगोविंद जी के साथ भी क्या हो गया था? सिख गुरु हरगोविंद थे। सिख गुरु हरगोविंद के साथ भी छोटा मोटा विवाद हुआ, बहुत बड़ा विवाद नहीं हुआ था। जहांगीर जो था वो साम्राज्य विस्तार में क्या रहता था? ज्यादा रहता था। शाहजहां भी साम्राज्य विस्तार किया, लेकिन इसके समय साम्राज्य विस्तार टूटता गया और अफगान स्वतंत्र हो गया। क्या स्वतंत्र हो गया? अफगान स्वतंत्र हो गया। ध्यान से बताइएगा, अफगान किसके समय में मुगलों में आया था? अकबर। अकबर के समय मुगलों में आया था। अफगान में विद्रोह कब चालू हुआ था? जहांगीर। और अफगान पूरी तरह स्वतंत्र हो गया शाहजहां। किसके समय? शाहजहां। शाहजहां ने अपने शुरुआती दौर में जब शाहजहां राजा नहीं बना था, तो शाहजहां को कहां पर युद्ध की जिम्मेदारी दी गई थी? कहां पर? कहां पर? दक्षिण भारत। तो शाहजहां ने क्या किया? अपने बेटे औरंगजेब को, शाहजहां का बेटा कौन था? कई बेटे थे सब इसके, जिसमें औरंगजेब को जीतने के लिए कहां भेज दिया? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत विजय की जिम्मेदारी किसे दी गई? औरंगजेब को। किसे दी गई? औरंगजेब। अब चला एक बार शुरू से बात की। बाबर दक्षिण भारत हमला किया? नहीं। हुमायूं को टाइम मिला? नहीं। अकबर दक्षिण भारत किया रे बबुआ। चांदबी, खानदेश, लास्ट युद्ध जो था असीरगढ़ का, बरार का किला, अब किस तरह से पढ़ाया जाता है गधा? अकबर ने दक्षिण भारत अभियान किया। अकबर ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दिया? अब्दुल रहीम खाने खाना और उसका पुत्र क्या नाम था? मुराद। उसका पुत्र मुराद। अकबर के बाद आया जहांगीर। जहांगीर ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी दी किसको? अपने बेटा खुर्रम। और जब दक्षिण भारत जीत गया तो उपाधि मिली शाहजहां। अब बता कौन राजा? शाहजहां। शाहजहां ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी औरंगजेब को। किसको दे दिया था? औरंगजेब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसके समय इसी टाइप के क्या हुए थे? युद्ध हुए थे, बहुत बड़ा नहीं। इसके समय दो प्रमुख घटना, दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दी? औरंगजेब को। किसे दी? औरंगजेब को। पुर्तगालियों से क्या हुआ? झड़प हो गया। पुर्तगालियों से क्या हो गया था? झड़प, झगड़ा हुआ था। सिख गुरु हरगोविंद के साथ भी इसका क्या हो गया था? विवाद हो गया था। इसके समय अफगान पूरी तरह से मुगल सल्तनत के क्या हो गया? बाहर चला गया। मुगल सल्तनत के कहां चला गया? बाहर चला गया। औरंगजेब जो सॉरी शाहजहां जो था, इसका ज्यादातर विकास स्थापत्य कला में था। किसमें था? स्थापत्य कला में। आप बताइए जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया? 1612 में इसका विवाह किससे हुआ था? अरे इसका पूछ रहे हैं, मुमताज से। 16 अब इसके थोड़ा पर्सनल जिंदगी में चलते हैं। 1612 में इसका विवाह हुआ अर्जुमंद बानो बेगम से। किसके? अर्जुमंद बानो बेगम। बानो बेगम। इसको नाम क्या मिला? मुमताज। क्या मिला? मुमताज। क्या मिला? मुमताज। अर्जुमंद बानो बेगम से क्या हो गया? विवाह हो गया। और इसी का नाम क्या पड़ा? मुमताज। मुमताज से इसके 14 को बेटा हुआ। कितना बेटा हुआ? 14 को। समझा गया कि नहीं? अब मुमताज सुंदर इतना थी कि बेचारा शाहजहां क्या करे।
लेकिन इससे सिर्फ 14 को लड़का हर साल होते थे इसके लड़के, एक भी साल का गैप नहीं किया इसने, एकदम ईमानदारी से। शाहजहां के कितने बच्चे हुए? 14। मुमताज को ससुराल फैक्ट्री बना दिया था। समझा क्या कि नहीं गया? जहांगीर के ज्यादा लड़के नहीं हुए, उस ससुराल छिटपुट इधर उधर घूमते रहता था। उसके भी बिना रजिस्टर्ड तो बहुत लड़के थे जहांगीर के, बहुत लड़का था सब इधर उधर, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसका रजिस्टर भाई एक को पति कितना लड़का होगा सब? 14 को लड़का हुआ सब। और इसका 14 को में से भाई अब एक बात बताओ, शरीर है, अब एक बार किसी माँ अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो 3 साल रिकवरी में लग जाता है, उसके शरीर को दोबारा रिकवर होने में कितना साल लग जाता है? 3। इसलिए कहा जाता है एक से दूसरे बच्चे में कितना का गैप होना चाहिए? 3 साल। आई कब कर रहा था? हर साल। समझ आ गया? अब बताइए शरीर क्या करेगा? इसमें से 7 गो लड़का मर गया सब, 7 गो क्या हो गया? मर गया, 7 गो बचल था सब, यानी 50-50। तो भाई गैप कर देता क्या दिक्कत था? अब चलिए ध्यान से समझिए, इधर समझिए, 7 गो बच्चे इसके क्या हो गए? मर गए। और जब मुमताज की मृत्यु हुई ना तो 14वें बेटे को जन्म देते समय मौत हो गई थी उसकी। 14वें बेटे समय, इस चट्टा को समझ में आएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई 14वें बेटे को जन्म देते समय, प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हुई थी। आज भी भारत का ये आंकड़ा इतना खराब है कि 9 डिलीवरी में से 1 डिलीवरी में किसी न किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, ये एक बच्चे को जन्म देते समय। तो उस समय तो ना ही कोई मेडिकल साइंस इतना था, ना ही डॉक्टर दवाइयां इस तरह की जड़ी बूटी पर था, तो इसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद शाहजहां जो था पगला गया एकदम, बेचारा 1 हफ्ता तक नहाया हुआ नहीं था, एकदम पगला गया था, रियल लव करता था। अच्छा जहांगीर भी रियल लव करता था किससे? बाकी सब क्या थी? सब टाइम पास। और ये बेचारा ठीक ठाक था जहांगीर, सॉरी शाहजहां। और शाहजहां ने कितने बच्चे हुए इसके? 14 बच्चे हुए। लेकिन अगर आपको नहीं लगता अगर 10 साल और जी जाती तो 24 कर देता? हमको लगता है रिकॉर्ड बनाने वाला था, मुगल बादशाह में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बाप कौन था? रे बैल का खान सर कौन बोल रहा है? पीट देंगे तुम लोग को, गधा कहीं का। बताओ इन सबको। अभी अभी हाल ही में टीचर डे गया, उसका भी ध्यान नहीं रख रहा। हम मुगल सल्तनत से हैं, मुगल बादशाह में पूछ रहे हैं। हमारा 14 को रहता तो स्टाफ रखने की जरूरत नहीं था, एक को ऑपरेटर पे बैठाते हैं, एक को इंक्वायरी में बैठाते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। इसकी याद में इसने आगरा में क्या बनाया? क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। ताजमहल का जो डिजाइन था उस्ताद अहमद लाहौरी, क्या थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, लाहौरी ये क्या थे? डिजाइन बनवाए थे। वो तो डिजाइन बना के चल गया। और देख रेख के तौर में ईसा खान, कौन थे? ईसा खान। ईसा खान जो थे ये ठेकेदार थे, यही ठेका लिए थे बनवाने का, मैंने देख रेख करते थे। ताजमहल बनाने में इतना पैसा लगा था कि मुगल अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या हो गई थी? खोखली हो गई थी। यही वजह रहा था कि ये क्या नाम है, अफगानिस्तान बहुत इजीली स्वतंत्र हो गया। पैसे की कमी की वजह से युद्ध लड़ने का पैसा नहीं बच गया, इसलिए अफगानिस्तान इजीली स्वतंत्र हो गया। और ये शाहजहां को बिल्डिंग निर्माण को वास्तुकला या स्थापत्य कला कहते हैं। बिल्डिंग निर्माण को क्या कहते हैं? वास्तुकला या स्थापत्य कला के नाम से जाना जाता है। इसने बहुत सारे बिल्डिंगों वगैरह का निर्माण किया। जबकि इससे पहले जो जहांगीर था, जहांगीर जो था वो चित्रकला और न्याय में विकास किया। जहांगीर से पहले अकबर था, अकबर प्रशासनिक क्षेत्र में विस्तार किया। और उससे पहले जो हुमायूं था, इतने जरा लाते खाते रह गया यहाँ पर। और बाबर जो था उसने तो नींव रखा। बाबर ने क्या रखा? नींव रखा। इसने किस काल में सबसे ज्यादा विकास किसमें हुआ? वास्तुकला में। किसमें? वास्तुकला में ज्यादा विकास हुआ। इसी को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। क्या कहेंगे? स्थापत्य कला। किसी को कोई दिक्कत है? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? इसने अपनी राजधानी दिल्ली से उठा के कहां लेके चला? आगरा से उठा के कहां लेके चला है? दिल्ली। आगरा से राजधानी कहां ले गया? दिल्ली। आगरा से राजधानी दिल्ली। अब दिल्ली ले जाइएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ बनवाइएगा कि नहीं बनवाइएगा? तो यहाँ इसने क्या बनवाया? जमा मस्जिद। क्या बनवाया? जमा मस्जिद। क्या बनवाया था? जमा मस्जिद। जमा मस्जिद के निर्माण में बहुत साले 10 साल लग गए थे बनने में। लोग इंतजार करते करते थक गए, सोचा तो कब होगा कब होगा, तो घोषणा किया कि इस साल ईद की नमाज कहां होगी? जमा मस्जिद में होगी। तो लोगों ने भाई घर द्वार शादी ब्याह में कितनों आदमी लगा दिए, वर्कर लगा दिए, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। सुबह के दिन ईद है, आज के दिन काम कंप्लीट हो रहा है। आप बताइए किसी घर में आज के दिन काम कंप्लीट हो रहा है तो क्या कल से रहने लग जाइएगा? अरे दुनिया भर का उसमें बांस बल्ली सीमेंट बालू ईटा पत्थर दुनिया भर का रहेगा, सब हटाना पड़ेगा कि नहीं? पेंटिंग उस समय नहीं होती थी क्योंकि लाल पत्थर से ही बनाया जाता था, पत्थर ही खुद लाल होते थे। अब क्या करेंगे? तो शाहजहां को कहा गया कि भाई साहब 10,000 लेबर लगेंगे तब ये साफ होगा, वो भी साफ होने में 2 दिन लग जाएगा, ईद का नमाज नहीं हो पाएगा। शाहजहां ने कहा गड़बड़ हो गया। शाहजहां ने घोषणा किया कि दिल्ली के जितने लोग हैं जमा मस्जिद में जो मिलता है लूट लो, 1 घंटा में जमा मस्जिद खाली। सीधा आदेश दिया, लूट लो। भाई आप खुद से देखिए, अगर किसी लेबर को कहिएगा कि एगो बेंच उतारो तो आराम आराम से उतारे, कहेगा जितना मन उतना लूट लो। ससुरा सबसे पहले 10 गो नीचे फेंक देगा, ले सोचा हम फेंक लो या मारो ले जाओ तुमको जितना ले जाना। ये देश के लोगों को बहुत अच्छे से जानता था। जमा मस्जिद है, इसके ठीक सामने क्या है? लाल किला है। ठीक सामने लाल किला, दोनों आमने सामने है लाल किला। तो दिल्ली में इसने क्या बनवाया? जमा मस्जिद। और जमा मस्जिद के ठीक सामने लाल किला। लाल किला में 2 ठो सबसे मेन हॉल है। एक का नाम है दीवान ए आम, आम लोगों के लिए दीवान ए आम, और एक है दीवान ए खास। ये हॉल है, हॉल मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल समझते हैं? दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास। 100 कैसे लिखा था जी? ठीक है, दीवाने खास। तो हॉल मतलब समझते हैं ना? बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। कोई मीटिंग होगा आम लोगों के लिए तो कहां मीटिंग होती थी? दीवाने। और बड़े बड़े राजा महाराजा हैं लोग तो दीवाने खास कहां होती थी? दीवाने खास में होती थी। समझ आ गया कि नहीं? इसमें शाहजहां ने एक सिंहासन बनवाया। क्या बनवाया? सिंहासन। सिंहासन मतलब समझते हैं? हाँ, बैठने वाला गद्दी, उसका नाम रखा मयूर सिंहासन। कौन सा? ऐसे ऊपर रहेगा, ऊपर मिटबो नहीं करेगा, छोड़ दो उसको। मयूर सिंहासन। कौन सा?
मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन मतलब, मयूर मतलब क्या होता है? हीरा। मोर, मोर का जो पंख होता है ना, उसी टाइप का उस सिंहासन का जो पीछे टेक लेने वाला था, वो मोर पंख के डिजाइन का था, और उसी में क्या लगवाया था? कोहिनूर हीरा। तो शाहजहां कहां बैठता था? मयूर सिंहासन पर। और उस मयूर सिंहासन पे क्या लगा हुआ था? कोहिनूर हीरा। ईरान का एगो शासक आया नादिर शाह, उठा के लेके चल गया, क्या बढ़िया कुर्सी है। समझ आया कि नहीं? उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। गलती से अगर ये शाहजहां औरंगजेब या अगर गलतियों से ये अकबर के समय किया रहता हमला ना, अरे दादा होता, सिंहासने पे बैठ के तीर मार देता, यहीं रहो यहाँ पे। लेकिन क्या कीजिएगा, जब दिन गिर जाता है ना, बहुत बुरा हाल हो जाता है। बहुत एक से एक रीजन समझिए, आसमान में कभी भी बैठने की जगह नहीं होती है। आप कितनी भी बुलंदी पर चले जाओ, कितनी भी बुलंदी पर, एक ना एक दिन आपको अस्त होना है। ये जिसने सोच लिया वो कभी वो अपना फ्यूचर ठीक ठाक रखेगा। आप हो, हम हो, दुनिया का कोई इंसान हो, आज अगर आसमान पे उड़ रहा है ना, तो उसको उसको लगता है कि नहीं हम यहीं रहेंगे। भाई साहब, आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं। हवाई जहाज हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, कुछ भी हो, आपको एक दिन नीचे आना है। इसलिए नीचे के लोगों से कभी साथ मत छोड़िए, वरना नीचे आएंगे तो आप अकेले पड़ जाएंगे। ऊंचाई पर रहने के बावजूद आपको नीचे पे नहीं छोड़ना चाहिए। लोग घमंडी आ जाता है, बैल घमंडी होता है, जिसको इतिहास नहीं पता है। समझ आ गया? मयूर सिंहासन किसने बनवाया? मयूर सिंहासन शाहजहां। किसी को कोई दिक्कत है? मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। राजधानी इसकी पहले कहां थी? आगरा। आगरा का किला तो अकबर के समय ही बन गया था। आगरा का किला किसके समय हो गया था? अकबर। अब आगरा के किला में भी इसने मोती मस्जिद बनवा दिया। क्या बनवाया? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद। मोती मस्जिद कहां बनवाया? आगरा में। और दिल्ली में क्या बनवाया? जमा मस्जिद। दिल्ली में जमा मस्जिद। और आगरा में जो लाल किला था, आगरा में पहले से लाल किला किसने बनवाया था? अकबर। उसके अंदर एक छोटा सा मस्जिद बनवाया, कौन सा? मोती मस्जिद। तो एक छोटा सा मोती मस्जिद कहां बनवाया? आगरा के लाल किला में। और बड़का जमा मस्जिद कहां बनवाया? दिल्ली। और उस जमा मस्जिद के ठीक सामने क्या बनवाया? लाल, क्या बनवाया? लाल किला। समझ आ गया कि नहीं? लाल किला में कितने हॉल? दो। दीवाने आम और दीवाने। लाल किला में बैठने वाला जो सिंहासन था उसे क्या कहता है? मयूर सिंह। कौन सिंहासन? मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पे किस चीज की हीरे थे? हाँ, कोहिनूर हीरा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा हीरा था? कोहिनूर हीरा लगा था यहाँ पर। अकबर ने एक कैलेंडर जो था, मुसलमानों के कैलेंडर को हिजरी संवत कहते हैं। मुसलमानों के कैलेंडर को हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत के हिसाब से मुहर्रम का चांद खत्म हो गया, कौन सा त्योहार चालू, कौन सा महीना आने वाला? हाँ, कौन आने वाला? सफर। अब मुहर्रम अभी जस्ट खत्म हुआ। यहाँ तो उन महीना होता है, तो अलग अलग महीने होते हैं उर्दू के हिसाब से। हिंदी के हिसाब से अलग है, भादो चल रहा है। हाँ, भादो चल रहा है। ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से सितंबर चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब बताइए, हिंदू लोग फॉलो करते हैं शक संवत, तो उनके हिसाब से महीना भादो। मुसलमान लोग फॉलो करते हैं हिजरी संवत, उनके हिसाब से कौन सा महीना? सफर। और ये दुनिया ईसाई ज्यादातर फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन, उनके हिसाब से सितंबर। अकबर ने चालू किया था कौन? इलाही संवत। उस जगह में अलगे महीना चलता था इलाही संवत में। जहांगीर ने अकबर ने चालू किया कौन संवत? इलाही। जहांगीर के समय भी कौन फॉलो होता था? इलाही। कहता था दे ससुरा इलाही संवत लेके हटाएगा। कौन रहेगा? मुसलमान वाला कौन सा? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत को किसने दोबारा लागू कर दिया? शाहजहां। किसने? शाहजहां। शाहजहां ने दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी किसे दिया था? दक्षिण भारत की जिम्मेदारी औरंगजेब को दिया था। औरंगजेब जो था बहुत ही कठोर हृदय का व्यक्ति था। औरंगजेब को कौन सी जिम्मेदारी थी? दक्षिण भारत की। और उत्तर भारत में यहाँ शाहजहां था। उत्तर भारत में शाहजहां। इसने अपना उत्तराधिकारी दारा सिको को बनाया। किसको? दारा सिको। दारा सिको को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। समझ गया? शाहजहां जब बुढ़ौती में बीमार पड़ा, बुढ़ौती में क्या पड़ा? बीमार पड़ा, तो हल्ला हो गया कि शाहजहां मर गया। अफवाह खूब से खूब फैलाता है, जिसका कोई हद नहीं। क्या अफवाह हो गया? कि शाहजहां मर गया। और शाहजहां अपने जीवन में ही उत्तराधिकारी किसे जबकि दारा सिको में वो योग्यता नहीं थी, और ससुरा बड़ी खतरनाक था। कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब कहा कि इसकी पत्नी कही, ए जी आप ना राजा बनिएगा, हाउ जेठ जी बन गए। जेठे ना रहेगा जिसका, भासुर, भैंसासुर। अरे भासुर कहो या भैंसासुर कहो, भैंसासुर बोला जाता है। भाई भैंसासुर भैया जो, तो कहा कि भाई राजा तो आपको बनना चाहिए, और राजा बन गए भैंसासुर, आप क्या कीजिए? भैंसासुर के खिलाफ क्या कीजिए? लड़ाई करना पड़े। कहा कि हाँ भैंसासुर को तो हम पटक देंगे। तब तक दारा सिको का जो बेटा था सब, सासुजा और सासुलेमान, एक का नाम था सासुजा, एक का नाम था सासुलेमान। ये देखिए ये बैल सबको बुढ़ौती में मरा है शाहजहां। देखिए आधा टाइम तो खींच के मरा है ससुरा अकबर। बुढ़ौती में सिंहासन मिला जहांगीर को, उसके बाद वो मिला किसको? शाहजहां। अब भाई शाहजहां मरने के बाद राजा कौन बना था? दारा। तो अभी गद्दी की लड़ाई किसमें चलने वाली थी? दारा सिको औरंगजेब। ये कह रहा है सब कि देखो चाचा तो राजा बनेंगे नहीं, अब्बू राजा है, अब्बू भी मरना ही है। हम लोग फरिया लेते हैं कि अब्बू के मरने के बाद कौन राजा बनेगा। इन गधों को ये पता नहीं कि इनका दादा अभी आगरा के किला में जिंदा है। अब वहां फैल गया, कौन मर गया? अरे भाई शाहजहां अगर मान के चलो रियल में भी मर गया है, तो लड़ाई किसके किसके बीच होगी? दारा सिको और औरंगजेब। लड़ कौन रहा था? सासुजा सासुलेमान। चाचा को गद्दी नहीं मिलेगा, पापा के बाद कौन रहेगा? मार कर दिया सब, एक से एक ससुरा बैल था सब। अब इसके बाद आया कौन? एक लड़ाई में ये सब आपस में फरिया गया, तब आया कौन? औरंगजेब। हरा दिया किसको? दारा सिको को। किसे हरा दिया? दारा सिको। और यहाँ पर कहा कि अब हम राजा बनेंगे। हारने के बाद फिर ससुराई कहा, तो फिर दोबारा हरा दिया, और दोबारा हराने के बाद इसने क्या किया? सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठा तो फिर विद्रोह कर दिया, तिबारा हरा के मार दिया। तू चार चार बार तोरे हराएंगे, और कोई काम नहीं है। 3 बार किससे लड़ाई हो गया था? दारा सिको। इसको कहते हैं बाघ सा देव, बाघ सा देव। ये ट्रिक है लड़ाई का। इस लड़ाई को कहते हैं शाहजहां के उत्तराधिकारियों के लिए युद्ध। बाघ से होता है, देखिए बाघ से होता है बहादुरगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा? बहादुरपुर। घ से होता है घरमट का युद्ध, घरमट का युद्ध। सा से होता है सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। और देव से होता है देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध। इस युद्ध में केवल ही दोनों लड़कवा लड़ गया था। किस युद्ध में? बहादुरपुर के युद्ध में। बाकी घरमट के युद्ध में औरंगजेब ने किसे हराया? दारा सिको को।
सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह को, और देवराय के युद्ध में दारा सिकोह को। किस युद्ध में दारा सिकोह मारा गया? देवराय के। किसमें? देवराय के युद्ध में। किस युद्ध में? देवराय के। और सिंहासन पे कौन बैठा? औरंगजेब। एक बात बताइए, औरंगजेब एक बार राज्याभिषेक कराया होगा या 2 बार की 3 बार? देखिए एक्चुअली ये पहली बार जब इसको हराया ना, तो राज्याभिषेक कभी कराने ही वाला था कि दारा सिकोह ने क्या कर दिया? विद्रोह। तो दोबारा इसको अच्छा से हरा के थूर थार के तब इसने क्या कराया? राज्याभिषेक। क्या कराया? राज्याभिषेक। इसका जब हल्दी चूल्हा भांग साट उठ के ठीक हो गया, प्लस्तर उस्तर ठीक हो गया दारा सिकोह का, तो फिर विद्रोह कर दिया। तो अब की बार हमेशा के लिए मार दिया और दोबारा राज्याभिषेक कराया। दोबारा क्या कराया? राज्याभिषेक। तो औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक कितनी बार कराया? कितनी बार? 2 बार। समझ में आ गया कि नहीं? अपने ही भाई को मार दिया। किसी को कोई दिक्कत? बहनों का साथ किसको था? औरंगजेब को था। बहन शाहजहां के तो 14 गोली का जिंदा कई को? हाँ 7 को। अब इसमें दारा सिकोह क्या हो गया? मारा गया। सिंहासन किसके पास गया? औरंगजेब के पास। बाकी जो बहन थी सब कहीं से भैया औरंगजेब का साथ दो वरना हम लोग को ही मार डालेगा यहाँ पर। औरंगजेब शासक बना, सिंहासन पर बैठा, तो कहा कि मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर ला। बाप मेरा कौन कौन सी छोड़ के गया है पैसा में? कहा कि अभी बाप आपका गए कहाँ है? क्या जिंदा है क्या बुढ़वा? कहा कि जिंदा अभी? कल ये बवाल हो गया, फिर कुछ नौटंकी करे, जेल में डाल दो चट्टा को, जेल में डाल। अपने बाप को औरंगजेब ने अपने बाप को कहाँ किया? जेल में। कहा कि कितना पैसा बचा अब बताओ? कहा कि कुछ पैसा नहीं बचा। कहा कैसे? बुढ़वा सब खत्म कर दिया? कहा कि नहीं महाराज, कुछ पैसा ही जमा मस्जिद में खर्चा किया, कुछ लाल किला में, कुछ राजधानी बदलने में, अजोन बचल था तो ना ताजमहल बनवा दिया। अरे चोटा कहीं का, तू अपनी मेहरारू का ताजमहल बनवा दिया, जेल में डालो इसको। और इसने ना यमुना नदी के इस पार ताजमहल है। औरंगजेब इतना जालिम था कि अपने इसके बाप शाहजहां को रियली मुमताज बहुत पसंद थी। शाहजहां अगर मुमताज नहीं मरी रहती ना तो मुगल सल्तनत शायद इतना जल्दी बर्बाद नहीं हुआ रहता वहां। तो नदी के ओपार एगो जेल बनवाया और जेल में खिड़कियां नहीं दिया, खाली एगो खिड़की दिया और उस खिड़की से केवल ताजमहल दिखता था और वही जेल में रखा था। बेचारा जेल में था, मन उगता था, झांकता था तो फिर ताजमहल देखता था। शाहजहां अब देखिए होता बात ये नहीं कि कोई किसी के बगैर जी नहीं सकता, बात ये है कि लोग जीना नहीं चाहते। तो ऐसा नहीं होता, आपके भी किसी के साथ, बहुत सारे लड़कों के साथ ये एज होता है, ग्रेजुएशन तक जब तक रहेंगे ना, इससे जुड़ा दिल जो होता है ना बहुत ज्यादा रेडियोएक्टिव रहता है एकदम। समझा गया कि नहीं? ग्रेजुएशन हिलने के बाद धीरे 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 एक सेचुरेशन टाइम आता है, फिर आप कहते हैं समझा गया कि नहीं? एक एज होता है। तो जो यही 22-23 साल का जो उम्र का एज है ना, ये बहुत खतरनाक एज है। इस एज में लोगों को लगता है कि यही दुनिया है, केवल लड़कों को नहीं, लड़कियों को। अरे लड़कियां तो और खतरनाक, बोलबो नहीं करेगी, देख के खुद पूछे ओ माय गॉड, समझ गया कि नहीं? दोनों और बराबर है। लड़की लोग बोल हम गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहा है। चलिए सही सही बोलते, टीचर गलत नहीं बोलता है। अब खास करके खान सर, किसी को अच्छा लगे चाहे खराब, जो सच है वो सच है, बस यही है। पहले नाम है कोचिंग का रिसर्च सेंटर। बताइए औरंगजेब ने किसको जेल में डाल दिया? हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है जस करनी तस भोग ही पावा। अकबर का विद्रोह किसने किया? जहांगीर। तो जहांगीर का विद्रोह किसने किया? शाहजहां। शाहजहां ने जेल में डलवाया था जहांगीर को, कहां पर? लाहौर में। किसके सहयोग से छूटे थे वो? नूरजहां। इनका तो नूरजहां मरिए गई थी, मुमताज। इस ससुर केकरा जेल से छूटेंगे? इनको जेल में डाल दिया, एगो भोंका दिया, उससे क्या देखता था? ताजमहल को टुकुर टुकुर देखता था। समझ आ गया कि नहीं? और इतना जुल्म किया था कि शाहजहां से कहा था औरंगजेब की रे चोट्टा कहीं का, कुल पैसा खर्चा कर दिया, हमारे पास कुछ बचले नहीं, क्या करे? एकरा खाने में कोनो एक के आइटम दे, एक के आइटम। चावल मांगेगा तो चावल खिलाइए, चावल का मार खिला दियो, चावल का कुछ। उसने कहा चना दे देना हमको। चना से बहुत चीज बन जाता है। सुबह सुबह चना का सत्तू पी लीजिए, दोपहर में चना का सतुआ खा लीजिए, शाम को चना भिगा के खा जाइए, दोपहर में उसी चना को भूज के खा जाइए, उसी चना का भूजा बना दीजिए, उसी चना का आटा बना दीजिए, चना की रोटी, उसी चना का सब्जी बना दीजिए, उसी चना का हलवा बना दीजिए, उससे जो चना का कुछ भी बन जाता है। और चना में भाई प्रोटीन विटामिन की भी कोई कमी नहीं होती। इतना जुल्म किसके ऊपर हो गया? शाहजहां। और शाहजहां जब मर गया ताजमहल को देखते देखते, तो औरंगजेब उसको दफनाने तक नहीं गया था। नौकर चाकर मिलकर, और जहां मुमताज का कब्र है ताजमहल के, ताजमहल एक्चुअली में एक कब्र है, उस कब्र की बिल्डिंग, तो उस कब्र के बगल में शाहजहां जिंदा के दौरान ही अपना कब्र बनवा दिया था कि जब हम मरेंगे ना इस कब्र को हटाकर हमको दफना देना और फिर उस कब्र को लगा देना। समझ में आ गया? छोटा सा कब्र रहता है, कोई कौन मर हाथी थोड़े दफनाना है कि बड़का कब्र रहेगा। वो सांकेतिक रहता है, लाश तो नीचे रहती है ना, लाश तो सड़ गल के खत्म, वो तो ऊपर बस एक संकेत के रूप में दिखाया जाता है कि यही कब्र है। उस ऊपर वाले का कोई वैल्यू नहीं है, बस वो इंडिकेशन हो जाए कि भैया यही है कब्र इसका। और ऐसा नहीं होता कि ऊपर रहता है। आपको क्या लगता है कि कब्र ऐसे रहता है, जमीन है ऐसे चल गए खान सर ऐसे ढक दो, ऐसे कब्र थोड़े होता है। पूरा अंदर बेहतरीन ढंग से इसे खोद के अंदर यहाँ लेटाया जाता है कब्र को, यहाँ उसका कफन का मुंह खोल दिया जाता है यहाँ पर, भाई पूरा कुछ हिसाब किताब होगा। और ऊपर यहाँ पर ना पटरा लगा दिया जाता है, लकड़ी के क्या लगा दिया जाता है? पटरा। अब ऐसे ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है पटरा लगा के, और उसके ऊपर जो इसके अंदर की मिट्टी है वही मिट्टी यहाँ ऊपर रख दी जाती है। वरना मैथ के नियम से पढ़े होंगे, वे खुद कोई में भर देंगे तो ऊपर कैसे हो जाएगा? नहीं समझे? यहाँ पर मुमताज, तो एक कब्र में क्या थी? मुमताज, और दूसरे में क्या है? शाहजहां। खत्म हो गया बेचारा की कहानी। समझ गया? और औरंगजेब के समय, अब इसके बाद किसका काल चालू होगा? औरंगजेब। इसके पास पैसा है तो क्या साम्राज्य ज्यादा चलेगा? भाई पैसा बहुत बड़ी चीज है, आपके साथ ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जब तक साथ है आपको नीचे गिरने नहीं देगा। औरंगजेब के साथ पैसा था तो इसे नीचे गिरना फिक्स था कि नहीं था? चाइना आगे क्यों गया? पैसा। हर चीज क्या है? आज के जमाने में ज्यादातर चीजें आप पैसे से क्या कर सकते हैं? अवेलेबल कर सकते हैं। तो आप लोग को शाहजहां समझ में आ गया? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, माता का नाम जगत गोसाई। दक्षिण भारत जीतने की जिम्मेदारी से किसने दिया? जहांगीर ने। किसे? जहांगीर ने दिया था। किसको? शाहजहां। और शाहजहां ने किसे दिया था? शाहजहां के काल में कौन सा देश अलग हो गया? शाहजहां को स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। आगरा से राजधानी दिल्ली कौन ले गया? ताजमहल।
मोती मस्जिद आगरा में, जमा मस्जिद दिल्ली में, दीवाने आम दीवाने खास कहाँ है? लाल किला। मयूर सिंहासन कहाँ है? लाल किला में ही था। कहाँ पे था? लाल किला में। किस राजा के मरने के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था? शाहजहां। क्या शाहजहां मरने के बाद हुआ कि जीते जी? जीते जी। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? दारा सिको। कोई दिक्कत नहीं किसी को, कल इसके बारे में पढ़ा देंगे आपको, औरंगजेब के बारे में।